Welcome to Technology Discussion with Amit. यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। तकनीकी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन लेवल को ऑल पर सेट करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम बात कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका नाम है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। इसके पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि VS कोड कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करने का क्या प्रोसेस है। तो आइए अब हम VS कोड को यूज़ करना सीखते हैं और इसके कुछ फीचर्स देखेंगे और साथ ही आगे आने वाले वीडियोस में इसके कुछ और एडिशनल फीचर्स की हम बात करेंगे। आज इसके हम कुछ फीचर्स और कुछ इसके फंक्शंस को देखेंगे कि क्या चीज़ें ये प्रोवाइड कराता है हमें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं अभी डेस्कटॉप पर हूँ, तो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे। मैं V प्रेस करता हूँ। VLC Media Player Visual Studio Code 42 of 47. विजुअल स्टूडियो कोड हमारे सामने आ चुका है, तो यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे। Application Main Landmark Editor Group 1 Empty Section. जब आप फर्स्ट टाइम VS कोड ओपन करते हैं, और मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कुछ इंस्ट्रक्शन आपके सामने आएंगे VS कोड के लिए, तो उसको आपको इग्नोर करना है। कंट्रोल W से उसको क्लोज़ कर देना है। और उसके बाद हमें सबसे पहले इसमें देखना है कि VS कोड में किसी फोल्डर को हम कैसे ओपन करेंगे, है ना। क्योंकि आपको एक बात मैं बताऊं यहाँ पर, VS कोड में कभी भी काम करें या कहीं भी आप जब कोडिंग करते हैं, चाहे आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर रहे हों या अदर लैंग्वेज जैसे पाइथन या जावा की कोडिंग कर रहे हों, तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोडिंग करना चाहिए। इस कहने का मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका जो भी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक एक फोल्डर होना चाहिए, है ना। और उस फोल्डर में सिर्फ उसी प्रोजेक्ट की फाइल्स होनी चाहिए। तो ये एक सही तरीका होता है, ये एक सही वे होता है किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग करने का, है ना। तो ये तरीका हमेशा आप अपनाएं। तो इसीलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि VS कोड में कोई फोल्डर कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अभी VS कोड ओपन कर चुका हूँ। आपका फोकस फाइल एक्सप्लोरर वाले ऑप्शन पे जाए, उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एंड E फॉर एको प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे, दबा के रखेंगे और साथ में E प्रेस करेंगे। You have not yet opened the folder. Open folder section. ठीक है, ओपन फोल्डर सेक्शन बता रहा है एंड बता रहा है कि यू हैव नॉट
ओपन अ फोल्डर। तो यहाँ पर एक और कमांड यूज़ करेंगे। सबसे पहले कंट्रोल के, उसके बाद कंट्रोल ओ, है ना। तो कंट्रोल के मैंने प्रेस किया, उसके बाद कंट्रोल ओ। Unavailable. हमारे सामने Open folder. Folder blank. ठीक है, हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स आ चुका है ब्राउज़ करने के लिए। तो हमें अपने लोकेशन में जाना होगा और वहाँ पे हमें अपना फ़ोल्डर जो है वो सर्च करना होगा, जो फ़ोल्डर हमने बनाया हुआ है अपने प्रोग्राम के लिए, है ना, अपने प्रोजेक्ट के लिए। जो फ़ोल्डर हमने बनाया हुआ है उसे हमें सर्च करना होगा। तो मैं शिफ्ट टैब प्रेस कर रहा हूँ। Items view list. Name collapsed sorted. एक बार और प्रेस करेंगे। No items match your search. यहाँ पर मैं बैक स्पेस की प्रेस करता हूँ। Items view list. All V series. ठीक है, आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आप किस लोकेशन पे हैं, या डायरेक्टली, जैसे मैं एक और तरीका बता देता हूँ। मान लीजिए आपका फ़ोल्डर जो है वो D कॉलन में है ना। तो Name collapsed sorted. यहाँ पे Ascending. मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ। Folder selected programming language. ठीक है, ये तो एक फ़ोल्डर सेलेक्टेड है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली जो है अपने फ़ोल्डर का लोकेशन टाइप करना है, या डायरेक्टली जैसे आप टाइप कर सकते हैं D कॉलन, और D कॉलन टाइप करके एंटर करेंगे तो उस लोकेशन पे आप मतलब D कॉलन पे आप जो है पहुंच जाएंगे, और वहाँ पे आपको 2 बार शिफ्ट टैप करना होगा। तो D कॉलन के अंदर जितने भी फ़ोल्डर्स और फाइल्स होंगे वो आप देख पाएंगे। तो अभी चूंकि हम फ़ोल्डर्स ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे सब सारे फ़ोल्डर्स जो है आप देख पाएंगे। तो मैं मैनुअली जाता हूँ। Items view list. Name collapsed. All V series. Disk. ठीक है, अपने लोकेशन पे जहाँ पे मेरा फ़ोल्डर है, और मैंने HTML नाम से एक फ़ोल्डर बना रखा है। HTML 13 of 26. ठीक है, HTML ये फ़ोल्डर सेलेक्टेड है। अब यहाँ पर मैं टैब की प्रेस करूँगा। Name collapsed sorted. Ascend folder HTML. ठीक है, फ़ोल्डर HTML यहाँ पे दिखा रहा है। मैं टैब की प्रेस करता हूँ, Select folder. सेलेक्ट फ़ोल्डर आ रहा है। यहाँ पर मैं एंटर की प्रेस करूँगा। Application main landmark assignment 3.html. The editor could not be opened because the file was not found. Section. ठीक Use है, the accessible buffer Alt plus F2 to manually review output. Use the accessible buffer Alt plus F2 to manually review output. Warning. PowerShell detected that you might be using a screen reader and has disabled PS read line for compatibility purposes. If you want to re-enable it, run import module PS read line. PSE HTML greater star history restored. Warning. PowerShell detected that you might be using a screen reader and has disabled PS read line for compatibility purposes. If you want to re-enable it, run import module PS read. ठीक है, इसको आप इग्नोर करेंगे। ये मेरे कुछ फाइल्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बट आप इसको इग्नोर करेंगे। अब जो है Assignment 3.html. मैं अब यहाँ पर इस फ़ोल्डर के जो भी फाइल्स मुझे ओपन करने हैं उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं कंट्रोल ओ करूँगा। Open file dialog. File name collapsed. Alt plus N. ठीक है, तो यहाँ पर HTML का जो फ़ोल्डर है इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं मैं देख पाऊँगा। कैसे, यहाँ पर मैंने कंट्रोल ओ प्रेस किया है और 2 बार शिफ्ट टैब प्रेस करूँगा, शिफ्ट के साथ टैब। Items view list. Commit. Assignment no 2. Date 22/3/2025.html not selected. DOM manipulation.html 2 of 8. First page.html 3 of 8. Formatting and comments.html 4. HTML links.html 5 of 8. HTML lists.html 6 of 8. ठीक है, My first program.py 7 of 8. यहाँ पर जितने भी फाइल्स मैंने क्रिएट की हुई हैं, बाई मिस्टेक यहाँ पर एक पाइथन की फ़ाइल भी मैंने रखी हुई है, तो वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। बट ज़्यादातर जैसे आप देख रहे होंगे कि सारा जो है वो HTML के ही फाइल्स हैं सारे। तो Items view list. JAWS HTML coding files 2 of 17. एक बार मैं Items view list. कोई फाइल आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कैसे जो है वो आप उसमें कोडिंग एडिटिंग कर सकते हैं। Nested list.html 8 of 8. My first program.py. Nested list.html 8 of 8. ठीक है, नेस्टेड लिस्ट को ही हम ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट पे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। Assignment 3.html HTML Visual Studio Code. सो Ops 31.0. ठीक है, नेस्टेड लिस्ट जो है ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम आपके साथ भी कई बार आ सकती है। तो ऐसे में आपको करना क्या होगा, अब हुआ क्या है कि VS कोड अभी भी ओपन है, बट
यहाँ पर कोई भी की प्रेस करने पे कुछ भी नहीं बोल रहा है ना। ये साइटेड के लिए तो विजुअल है, वो शायद माउस से काम भी कर पाएंगे, बट हमारे लिए क्या है कि ये चूँकि वो बोलना बंद कर दिया है इसने यहाँ पर, तो ये अभी काम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। जब भी ये प्रॉब्लम आप फेस करेंगे तब आप Alt F4 से एक बार बंद कर देंगे और उसको VS कोड को दोबारा आपको रन कर देना है। तो मैं फिर से मैंने इसको बंद कर दिया अभी। अब फिर से इसे रन करते हैं। Visual Studio Code 4204. विजुअल स्टूडियो कोड एंटर करते हैं। Visual Studio Code. Application. Main landmark. Nested list.html as autocomplete multi-line less HTML and equal. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि Use the accessible buffer Alt plus F2. जो फाइल मैंने ओपन किया है वो यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट वाली फाइल जो है वो ओपन है। एक बार मैं इंसर्ट की करके जो है दिखा देता हूँ। Nested list.html HTML visual. ठीक है, नेस्टेड लिस्ट डॉट HTML। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल होम करता हूँ। Less doc type HTML greater. Less HTML, less head greater, less meta charsity, less meta name, less title greater nested, less slash head, less title greater nested list in HTML less. के टाइटल में भी आप देख रहे हैं नेस्टेड लिस्ट जो है वो शो हो रहा है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। इस VS कोड का एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो मुझे लगता है, अगर आप जैसे HTML, जावास्क्रिप्ट जैसे प्रोग्राम आप लिख रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आप यहीं से उस फाइल को रन कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए एक एक्सटेंशन हमें डाउनलोड करना है। तो हम अभी देखते हैं कि किसी एक्सटेंशन को डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस होता है ना। तो इसके लिए एक शॉर्टकट कमांड है Ctrl+Shift+X। ठीक है, Ctrl+Shift+X प्रेस कर रहा हूँ मैं। Search extensions in marketplace has autocomplete multi-line blank. No extensions found. 4 extensions found in the recommended section. Progress. ठीक है, यहाँ पर सर्च बॉक्स आ गया है और यहाँ पर कुछ सजेशन में भी शो कर रहा है। तो आप टैब की से जो है एक्सटेंशन लिस्ट में जा सकते हैं और डाउन एरो से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक्सटेंशन सर्च करता हूँ, लाइव सर्वर। LIVE live SERVR server 7681 extensions found in the marketplace section 1547 extensions found in the मैंने यहाँ पर टाइप किया है लाइव सर्वर, है ना। Ctrl+Shift+X प्रेस किया तो मेरा कर्सर जो है वो एडिट बॉक्स में आ गया है। अब ये लाइव सर्वर जो है इसको मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया है और यहाँ पर एक बार मैं टैब की प्रेस करूँगा। toolbar clear extension search results. ठीक है, फिर से टैब की Extensions list. और यहाँ पर मैं डाउन एरो की प्रेस करूँगा। Live server 5.7.9 publisher weekday launch a development local server with live reload feature for static and dynamic pages rated 4.38 out of 5 stars by 501 users 1 of 15. ठीक है, यहाँ पर लाइव सर्वर नाम से बहुत सारे जो है एक्सटेंशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। Live server 5 server 0.3.9 publisher Yannick a better live server with instant updates. ठीक है, तो मैं जो है सबसे पहला जो मुझे मिला है लाइव सर्वर। Live server 5.7.9. ठीक है, Live server 5.7.9 publisher weekday launch a development local server with live reload feature for static and dynamic pages rated 4.38 out of 5 stars by 501 users 1 of 1547. ठीक है, इसे ही मैं इंस्टॉल करना चाहूँगा तो यहाँ पर मैं टैब की प्रेस करूँगा। Toolbar install. इंस्टॉल आ रहा है, टैब की प्रेस करने पे यहाँ पे मैं स्पेस की प्रेस करूँगा। Space installing extension live server started. An editor is now open with more details on this extension. Nested list.html HTML Visual Studio Code application extension live server HTML Visual Studio Code application extension live server HTML Visual Studio Code application readme frame progress readme frame scroll to top. Want to try live server ++ beta? It'll enable live changes without saving file. Progress https://github.com/retwikdy/scode live server ++ heading level 1 live server live server loves art with arrow your multi-root workspace block quote live server for server side pages like PHP. Progress installing extension live server is completed. Check here out of block quote for command not found error number 78 out of block. ठीक है, लाइव सर्वर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। एक बार मैं टैब की प्रेस करके देख लेता हूँ और भी कुछ हमारे काम का कोई इंस्ट्रक्शन है अगर तो मैं टैब की प्रेस करता हूँ। Total installs graphic HTTPS Average rating graphic HTTP Travis branch graphic HT Appier branch GitHub license graphic। ठीक है, यहाँ पर मैं Ctrl+W प्रेस करता हूँ।
Nested list.html. और एक बार चेक करेंगे कि लाइव सर्वर सच में इंस्टॉल हुआ है या देखते नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर एप्लीकेशन की प्रेस करता हूँ, डाउन एरो की प्रेस करूँगा। Open with live server Alt plus L Alt plus O12 or 14. ओपन विद लाइव सर्वर जो है आ रहा है, इसमें शॉर्टकट कमांड भी बता रहा है, जिसमें ये बता रहा है कि पहले Alt L प्रेस करना है, उसके बाद Alt O प्रेस करना है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा भी With देता हूँ। live server Alt plus L Alt plus O. ठीक है, तो Nested list.html. मैंने एस्केप की प्रेस कर दिया है। अब देखते हैं इसको ओपन करके और ये ओपन होता है कि नहीं। तो मैं सबसे पहले Alt L करूँगा, Read only. फिर Alt O करूँगा, देखते हैं ये ओपन होता है या Info नहीं। server is started at port 5500. Nested translate this page. Alert this dialog is not currently focused. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पर इंसर्ट टी प्रेस करूँगा। Nested list in HTML. Google Chrome technology discussion. ठीक है, गूगल क्रोम में यहीं से ये ओपन हो चुका है। तो VS कोड का ये फ़ायदा है, आपका टाइम बचाता है। मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि हर तरीके से ये आपका टाइम बचाता है और कोई भी फाइल आप जो है एडिट करके और डायरेक्टली यहीं से रन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, कभी भी यहाँ पर VS कोड में जब आप कोई HTML की फ़ाइल या CSS की फ़ाइल या JS की फ़ाइल जब बनाते हैं तो आप जो है पहले उस फाइल को सेव कर लें, है ना, सेव कर लें। उसके बाद जो है आपको कोडिंग स्टार्ट करनी है। और ये सब काम कैसे करना है, सेव कैसे करना है पहले, फिर उसके बाद कोडिंग कैसे स्टार्ट करनी है आपको, वो सब भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो इस तरीके से है जो है आप लाइव सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब जैसे मैं अभी गूगल क्रोम में हूँ, ऑल टैप करूँगा तो VS कोड में आ जाऊँगा। Nested list.html. ठीक है, और जो भी मुझे चेंजेस करने होंगे मैं चेंजेस करूँगा। और यहाँ पर चेंजेस करने के बाद वैसे एक बार कंट्रोल एस ज़रूर कर दें। हालांकि VS कोड में जो है ऑटो सेव हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो है वो सेव होता रहता है। आपका जो आप जो भी एडिटिंग करते हैं वो ऑटो सेव होता रहता है। लेकिन फिर भी अपने कंफर्मेशन के लिए एक बार कंट्रोल एस कर दें। और कंट्रोल एस करने के बाद फिर जब दोबारा ऑल टैप करेंगे Nested list. तो आपको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गूगल क्रोम में आपको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आप चेंजेस करेंगे आप एट ए टाइम यहाँ पे, चूँकि ऐप का उस एक्सटेंशन का नाम ही है लाइव सर्वर, तो यहाँ पर लाइव जो है आप जो है देख सकते हैं आपकी क्या रिज़ल्ट आया है उसका, जो आपने चेंजेस किए हैं। सो ये तो हो गई बात लाइव सर्वर की। अब हम कुछ बात कर लें जो है वो एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुछ क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो मैं इसे क्लोज़ करता हूँ कंट्रोल W से। कंट्रोल W से मैंने इसे क्लोज़ कर दिया है। यहाँ पर एक मैं कमांड प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट P। Type the name of a command to run. List toggle screen reader accessibility mode. Shift plus. ठीक है, यहाँ से जो है कुछ कमांड्स जो है आप चाहें तो डायरेक्टली टाइप करके रन कर सकते हैं, नहीं तो डाउन एरो करेंगे तो कमांड की लिस्ट भी मिलती है आपको, वो रन कर सकते हैं। तो एक बार आप अपने जो है Unplugged 100%. VS कोड में एक बार चेक कर लें कि एक्सेसिबिलिटी मेन्यू जो है वो एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन जो है वो आपके VS कोड में ऑन है, इनेबल है या डिसेबल है। इसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करूँगा स्क्रीन रीडर S C C R E E N N space R A D E R. ठीक है, यहाँ पर मैं एंटर की प्रेस करूँगा। Reader. Screen reader optimized mode disabled. Main landmark. The editor is. ठीक है, तो ऑलरेडी चूँकि जो है वो इनेबल था तो ये डिसेबल हो चुका है अभी, और फिर से मैं इसे इनेबल कर लेता हूँ। तो इनेबल करने के लिए यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट P प्रेस करूँगा। Type the name of a command to run. ठीक है, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ स्क्रीन रीडर S C C R A T E N R A D E R. और मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। Reader. Screen reader optimized mode enabled. Main landmark. Nested list. तो ये इनेबल हो चुका है। ओके, तो एक्सेसिबिलिटी यानी स्क्रीन रीडर फीचर को कैसे इनेबल
और डिसेबल करना है। इसे आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, ऐसी उम्मीद है। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से NVDA में हम किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए कुछ हम अपने अकॉर्डिंग सेटिंग जो है वो करके रख सकते हैं। तो इसके लिए NVDA में एक फीचर है प्रोफाइल क्रिएट करने का, है ना। तो चूंकि हम अभी VS कोड यूज़ कर रहे हैं, तो एग्जांपल के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये चाहूँगा कि जब भी मैं VS कोड ओपन करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है सिंथेसाइज़र में एलोक्वेंस यानी IBM TTS ओपन हो जाए, है ना। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैसे मैं जो है eSpeak सिंथेसाइज़र यूज़ करता हूँ और वही मुझे पसंद है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जब भी मैं VS कोड ओपन करूँ तो सिंथेसाइज़र अपने आप ओपन हो जाए। उसके बाद जो है मैं ये भी चाहूँगा कि वैसे तो जब मैं IBM TTS यूज़ करता हूँ तो इसकी स्पीड जब लगभग 60-70 के पास जो है वो मैं रखता हूँ। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जब मैं कोडिंग कर रहा हूँ VS कोड में, तो जब भी मैं VS कोड ओपन करूँ तो IBM TTS की स्पीड जो है वो 30 या 25 के आसपास रहे, ठीक है। और मैं ये भी चाहूँगा कि जो सिंबल लेवल होता है ऑल, मोस्ट, नन, सम, ये 4 तरह के सिंबल लेवल होते हैं NVDA में और जॉज में भी। तो मैं चाहूँगा कि जब भी मैं VS कोड ओपन करूँ तो सिंबल लेवल हमेशा ऑल पर रहे, क्योंकि कोडिंग करते टाइम जो है सारे सिंबल्स रीड करे, ये बहुत ज़रूरी होता है ना। तो ये सारी सेटिंग्स अप्लाई हो जाएं और जब भी मैं VS कोड ओपन करूं तो वही सेटिंग्स खुल जाएं, यानी मतलब वही जो सेटिंग्स मैंने कर रखी हैं वही चीज़ें मुझे मिलें, है ना। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो उसके लिए NVDA में एक फीचर है कि हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए हम प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, अभी VS कोड के एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि हम अभी VS कोड की ही बात कर रहे हैं। तो अभी मैं VS कोड में हूँ और मैं यहाँ पर इंसर्ट N प्रेस करूँगा। आप जिस भी सॉफ्टवेयर के लिए प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो अभी मैं VS कोड के लिए करना चाहता हूँ, तो VS कोड मेरे सामने ओपन होना चाहिए। तो मैं आपको सुना देता हूँ पहले। आप अभी देख रहे हैं कि जो है ये मैंने क्या कर रखा है eSpeak जो है इसे मैंने अभी सिंथेसाइज़र में सेलेक्ट कर रखा है। मैं चाहूँगा कि जो है सारी सेटिंग्स जो है वो अपने अकॉर्डिंग मैं कर लूँ और जब मैं VS कोड ओपन करूँ तो वही सेटिंग्स मुझे मिले। तो इसके लिए मुझे NVDA के मेन्यू में जाना है, इंसर्ट N प्रेस करना है, ठीक है। NVDA का मेन्यू ओपन हो चुका है। अब मैं डाउन एरो से कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल्स में जाऊंगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल्स, इस पे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। मैं हो सकता है कि यहाँ पर आपको जो है TTS को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो मैं एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ और जो जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको वो सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल्स पे मैं एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर टैब की प्रेस करना है, न्यू ऑल्ट प्लस N, यहाँ पे स्पेस की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर मुझसे प्रोफाइल नेम पूछा जा रहा है कि आप जो प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम क्या रखना चाहेंगे। तो मैं इसका नाम रखूँगा VS कोड, क्योंकि VS कोड के लिए ही मैं ये प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसका नाम मैं रखूँगा VS कोड, VS और कोड, ठीक है। VS_ कोड जो है ये मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं टैब की प्रेस करता हूँ। तो इस प्रोफाइल को किस काम के लिए यूज़ करना चाहते हैं, मैनुअल एक्टिवेशन है, यहाँ पर मैं डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। करंट एप्लीकेशन कोड ये बता रहा है, तो इस पे कर्सर मुझे रखना है और मैं टैब की प्रेस करूँगा। ओके आ रहा है, ओके बटन पे मैं स्पेस की प्रेस करूँगा, ठीक है। अब ये प्रोफाइल तो क्रिएट हो गई है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मुझे जो जो रिक्वायरमेंट है
VS कोड ओपन करते टाइम जो मैं चाहूँगा वो सेटिंग्स मैं पहले ही कर लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले सिंथेसाइज़र चेंज करूँगा, यानी अभी eSpeak है, मैं IBM TTS सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इंसर्ट कंट्रोल S प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, eSpeak NG सेलेक्ट है, मैं यहाँ पर I प्रेस कर रहा हूँ, IBM TTS मिलेगा। एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगा कि कोडिंग करते टाइम जो है इसकी स्पीड जो है काफ़ी कम रहे। तो मैं लगभग 30 की स्पीड चाहूँगा। तो मैं इंसर्ट कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके रखूँगा और लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा। ठीक है, तो इंसर्ट कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके रखा और राइट एरो प्रेस करता, सॉरी लेफ्ट एरो प्रेस करता गया। आप कुछ भी प्रेस कर सकते हैं, राइट एरो या लेफ्ट एरो। तो यहाँ पर जो है ये मुझे ऑप्शन मिला रेट 60। अब इंसर्ट कंट्रोल शिफ्ट इन तीनों की को प्रेस करके रखूँगा और डाउन एरो प्रेस करूँगा, तो इसकी जो स्पीड है वो कम होगी। ठीक है, रेट 30 हो गया है। तो मैं इतनी ही स्पीड चाहता हूँ कि जब भी VS कोड ओपन करूँ तो इतनी स्पीड मुझे मिल जाए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि जो सिंबल लेबल होता है वो ऑल पर रहे ताकि सारे सिंबल्स वो रीड करें। तो मैं इंसर्ट P करूँगा, इसके लिए शॉर्टकट कमांड है इंसर्ट P। Symbol level none. सिंबल लेवल नन, Symbol level some. सम, Symbol level most. मोस्ट। Symbol level all. ठीक है, इंसर्ट P से ही सारा स्विच हो रहा है, तो मैंने इसको ऑल पे कर दिया है, सिंबल लेवल ऑल पे। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो फाइल मैंने क्रिएट की है इसे मुझे सेव करना होगा। ठीक है, तो आइए सेव कर लेते हैं। मैं इंसर्ट N प्रेस कर रहा हूँ NVDA. और डाउन एरो प्रेस करूँगा। Preferences tool sub men help sub configuration profiles revert the saved preset save configuration S. ठीक है, सेव कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिला है। इंसर्ट N प्रेस किया मैंने, NVDA मेन्यू ओपन हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन मुझे मिला Save configuration S. सेव कॉन्फ़िगरेशन, इस पर मुझे एंटर की प्रेस करना है। Nested line list.html. अब हुआ क्या कि इस प्रोफाइल में, जो अभी प्रोफाइल मैंने क्रिएट किया था VS कोड नाम से, उस प्रोफाइल में जो है ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेव हो गई है, जो मैंने अभी सेट किया है। अब आपके सामने मैं क्या करूँगा कि VS कोड को बंद करूँगा। तो जैसे ही VS कोड को बंद करूँगा कि तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक जो है वो eSpeak पे स्विच हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैं eSpeak यूज़ कर रहा था। और जैसे ही मैं VS कोड दोबारा ओपन करूँगा तो एलोक्वेंस जो है की आवाज़ आएगी, यानी IBM TTS की आवाज़ आएगी, और इसकी स्पीड जो है वो इतनी ही होगी। और जो सेटिंग्स मैंने अप्लाई की हैं वो सब इसमें जो है मुझे मिलेगा, मुझे बार बार सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अब मैं डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ। और जैसे ही डेस्कटॉप पर मैं आया, तो जैसे ही मैंने ऑल्ट F4 उसको बंद किया, ये जो है मेरे सामने eSpeak आ गया है। ठीक है, ठीक है, अब VS कोड को ओपन करेंगे। मैं यहाँ पर कर्सर है मेरा। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड, इस पे एंटर की प्रेस करूँगा। Pane. Application. Main landmark. Nested line list.html as autocomplete multi-line list title. ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो सेटिंग्स मैंने अप्लाई पहले की थी वो सेटिंग्स, सॉरी बार बार ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो जो सेटिंग्स मैंने अप्लाई की थी वो सेटिंग्स यहाँ पर अप्लाई हो गई हैं। और जैसे ही मैं VS कोड जब भी मैं ओपन करूँगा यही सेटिंग मुझे मिलेगी। ठीक है, तो VS कोड के लिए या किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए NVDA में प्रोफाइल कैसे बनाना है, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे। अब एक लास्ट बात जो मैंने आपको कही थी कि हम करके देखेंगे, हम एक फ़ाइल क्रिएट करके देखते हैं। HTML की एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, है ना। और मैं वो इसलिए क्रिएट करना चाहता हूँ कि एक तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मतलब प्रैक्टिकली दिखा देना चाहता हूँ कि VS कोड में कोई भी न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, सेव कैसे करेंगे और बाकी चीज़ें। और VS कोड के कुछ बेनिफिट्स की मैंने बात की थी, तो यहाँ पे क्या बेनिफिट्स होते हैं उसकी मैं बात करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेस्टेड लिस्ट वाली फ़ाइल ओपन है। यहीं पे मैं एक काम करूँगा, कंट्रोल N करूँगा ताकि न्यू फाइल आ जाए।
कंट्रोल एन कर रहा हूँ। Untitled-2 as autocomplete multi-line. ठीक है, अनटाइटल 2 बोला है, अब मुझे इसे सेव करना है। ठीक है, तो इसे सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस करेंगे। Unavailable. Save as dialog. File name colon collapsed. Alt plus N selected untitled-2.txt. ठीक है, अनटाइटल 2.txt है अभी इसका नाम। हमें इसे .html के एक्सटेंशन के साथ जो है सेव करना है। तो इस फाइल का हम कुछ नाम दे देते हैं। तो TESTING testing dot HTML. मैंने लिख दिया है testing.html, ये फाइल का नाम दे दिया है। और यहाँ पर एक बार टैब की प्रेस करेंगे। Save as type colon plain text left parent star.txt right parent. यहाँ पर सेव एज टाइप पूछ रहा है, तो मैं H प्रेस करूंगा, HTML सेलेक्ट करूंगा। H handlebars left parent star.handlebar semi star.hdh HLSL left H HTML left parent star.h. ठीक है, HTML मिल गया है, तो इस पे ही मेरा कर्सर होगा। ठीक है, File name. मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, सेलेक्टेड है। Save as type colon HTML left parent star.html semi star. ठीक है, अब शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे, एक बार देख File लेते name. हैं कहाँ पे कर्सर है मेरा। Items view commit left parent assignment no dash 2 right. ठीक है, तो जो फोल्डर मैंने ओपन कर रखा है वहीं पे मेरा कर्सर है, तो वहीं पे इसे सेव करेंगे। और यहीं पे मैं चाहूँ तो ऑल्ट एस कर सकता हूँ, नहीं तो टैब की करके टैब प्रेस करके और सेव बटन पे स्पेस कर देंगे। Name file name save as type toolbar save alt plus S ठीक है, सेव ऑल्ट प्लस एस बोल रहा है, यहाँ पे स्पेस की प्रेस करेंगे। space untitled dash 2 dash HTML dash Visual Studio Code untitled dash 2 dash HTML dash Visual Studio Code application main landmark testing.html as autocomplete. ठीक है, अब testing.html से ये सेव हो गया है उसी लोकेशन पे जहाँ पे जो फोल्डर मेरा ओपन था, उसी फोल्डर में ये सेव हो गया है। एक बार मैं इंसर्ट डी से चेक कर लेता हूँ। testing.html dash HTML dash Visual Studio Code. ठीक है, ये सेव हो गया है। अब मैं चूंकि HTML की फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, तो आपको पता होगा, पहले जो लोग मेरे HTML के वीडियोस सुन चुके हैं, कि HTML का एक स्ट्रक्चर तैयार करता हूँ मैं, जिसमें जो है HTML का हेडर सेक्शन होता है ना। उससे ऊपर जो है उसका रूट, जो HTML का रूट टैग होता है, उसे हम ओपन करते हैं। उससे पहले भी हम जो है HTML5 का जो है डिक्लेरेशन देते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो एक पूरा एक जो है स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर ही हम HTML की पूरी कोडिंग करते हैं। तो VS कोड का बेनिफिट क्या है, आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क जो है का साइन ओपन होता है। तो आपको याद होगा कि सबसे पहले कोडिंग जो है हम एक्सक्लेमेशन मार्क लेस एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML लिखते हैं। तो ये जो है आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर आपको तैयार किया हुआ मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया था कि VS कोड जो है आपका समय बचाता है ना। तो उसके लिए मैं शिफ्ट के साथ 1 प्रेस कर रहा हूँ। Bang suggest list bang comma property level 1 ठीक है, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया और मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। testing.html as auto. ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं, और मुझे सिर्फ मेन काम मुझे करना है ना, उसकी ज़रूरत होगी। बाकी पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ मिल गया है। तो मैं कंट्रोल होम प्रेस करता हूँ। Less bang doc type HTML greater selection removed. ठीक है, लेस एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML ग्रेटर, और मैं डाउनलोड की प्रेस कर रहा हूँ। Less HTML lang equals quote end quote greater. ठीक है, HTML का यानी ये रूट टैग ओपन हुआ है जिसमें लैंग एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है। मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Less head greater. यहाँ पे हेड सेक्शन ओपन हुआ है। Less meta charset equals quote UTF dash 8 quote greater. ये कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन होती हैं, इसके बारे में मैंने अब तक आपको बताया नहीं है, आगे चल के इसकी बात करेंगे। Less meta name equals quote viewport quote content equals quote width equals device dash width comma initial dash scale equals 1.0 quote greater. ठीक है, ये भी मेटा इन्फॉर्मेशन का ही पार्ट है। मैं डाउन प्रेस करता हूँ। Less title greater document less slash title greater. यहाँ पर टाइटल भी दिया हुआ है
और टाइटल में जो है डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो मुझे बस इसे एडिट करना होगा। जो भी मैं पेज का टाइटल लेना चाहता हूँ उसे सिर्फ जो है वहाँ पे जाके एडिट कर दूंगा। मैं आपको Less. दिखाता हूँ। Title. Greater. Document. ये जो डॉक्यूमेंट है इसको हटा के जो भी मैं लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Less slash head. Greater. ठीक है, हेड टैग क्लोज है, मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Less body. Greater. ये बॉडी टैग ओपन हो गया है, डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Land. और बॉडी टैग के अंदर जो है ब्लैंक जगह है, जो भी मैं करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। और फिर मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Less slash body. Greater. बॉडी टैग क्लोज किया गया है, मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Less slash HTML. Greater. और ये HTML यानी रूट टैग जो है वो क्लोज कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर मैं रेडी करता हूँ, मैन्युअली एक एक कोड लिखता हूँ, उसमें कितना टाइम जाता है ना। तो उसकी ज़रूरत नहीं है ना। वो सब कुछ तैयार किया हुआ मुझे सिर्फ एक की प्रेस करने पे मिल गया है ना। मैंने शिफ्ट 1 प्रेस करके और एंटर की प्रेस किया और मुझे ये सब जो है मिल गया है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ मिल गया है। और एक जो है स्टैंडर्ड जो है स्ट्रक्चर जो होता है HTML का, वो ऐसा ही होता है, जिसमें मेटा टैग के इन्फॉर्मेशन भी होते हैं, है ना। और जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो आपको मैंने पहले बताई ही हैं। तो इस तरीके से आप VS कोड के बेनिफिट्स को देख सकते हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि अब तक हमने VS कोड के संदर्भ में जितनी भी बातें की वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें, आप अपने प्रश्न रखें। आप सबके कमेंट पढ़े जाते हैं, उनके जवाब भी दिए जाते हैं। जो लोग मुझे व्हाट्सएप पर फीडबैक देते आए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मेरा नया व्हाट्सएप नंबर है 9355133967 9355133967। ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स के बारे में और भी हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार।